Hello students, today we are going to study about the palindrome. The palindrome is written by Uma Raman. Uma Raman is a teacher trainer and writer with 3 textbook series widely used in Indian schools. She was born in 1976, Tamil Nadu. She has led many English language teaching workshops for teachers. She is currently facilitating teacher-made storybooks for a Tamil Nadu government schools project. In this chapter, the authoress tells us about the very famous scholar, advisor, court poet, witty thinker and Vikat Kavi. Okay, so you know that what is Vikat Kavi? We are going to study about that in this chapter, the palindrome. You know the meaning of palindrome? Palindrome is a word or phrase or sequence that reads the same backwards as forwards. Okay, for example, madam. मैडम मीन्स MADAM मैडम. अगर आप मैडम को आगे से और पीछे से चाहे कहीं से भी पढ़ोगे तो वो बिल्कुल सेम पढ़ा जाएगा. MADAM मैडम. ओके, तो पैलिंड्रोम क्या होता है? जिस वर्ड को हम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट पढ़ें तो वो उसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम होगी. डेट इज़ आर पैलिंड्रोम. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तेनालीरामन के बारे में पढ़ेंगे कि हम आज के डेट में हमको मालूम है कि तेनालीरामन क्या है. उनकी स्टोरीज़ हमने बहुत सारी सुनी है, उनके बारे में बहुत सारे हमने किस्से सुने हैं, बट वो एक जेस्चर कैसे बने? वो एक गांव में रहने वाले, छोटे से गांव में रहने वाले एक बहुत ही शैतान बच्चे के रूप में जाने जाते थे, बट वो इतने बड़े राजा के महल में उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट कैसे पाई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, हाउ डज द विलेज प्रैंकस्टर बिकम the court gesture of the kingdom of Vijayanagar. So once upon a time in a village in South India lived a boy called Tenali Raman. ठीक है, साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में तेनाली नाम का एक लड़का रहता था. रमन was very clever and good looking boy, but he got on everyone's nerve. everyone's nerve का क्या मतलब होता है कि उससे सारे लोग इरिटेट रहते थे. हालांकि वो बहुत ही गुड लुकिंग था, बहुत क्लेवर था, बट सब लोग उससे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते थे. क्यों सब लोग उससे क्यों इरिटेटेड रहते थे? क्योंकि वो हमेशा प्रैंक करता था. वो हमेशा सब लोगों के साथ मस्ती करता था, उनसे झूठ बोलता था और उनको तंग करता था. उसका बस यही काम था कि किसी ना किसी को जाकर के झूठ बोलना, कुछ ना कुछ ऐसा झूठ बोलना जिससे कि सारे लोगों को उस पर गुस्सा आता था. ओके, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी शेर आया वाली. उसमें क्या था कि एक लड़का था जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोगों को, गांव वालों को तंग करता था कि शेर आया. तो सब लोग भाग के आते थे उसकी हेल्प के लिए, बट वो फिर उनका मजाक उड़ाता था कि देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है. और जिस दिन रियल में शेर आया तो उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी गांव वाला वहाँ पे नहीं पहुँचा. तो इन द सेम केस ये जो तेनालीरामन था ये भी सब लोगों के साथ प्रैंक करता था. और प्रैंक करने से क्या हुआ कि एक दिन उसकी मदर को इसके लिए पे करना पड़ा. सब गांव वाले मिलके उसकी मदर के पास गए और उन्होंने कहा कि तेनालीरामन की जो हरकतें हैं अब वो हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब वो हमसे टॉलरेट नहीं होती हैं, तो प्लीज़ या तो आप तेनालीराम को कहीं पे छोड़ के आइए, नहीं तो हमको आपको भी तेनालीरामन के साथ इस गांव से बाहर निकालना पड़ेगा. क्योंकि उसकी जो शैतानियाँ हैं वो एक स्टिकी एंड पे आ गई हैं. मीन्स उसका जो घड़ा है शैतानियों का अब वो फिल हो गया है. ठीक है, अब हम ज़्यादा उसकी जो ये जो मौकरी करने की जो उसकी आदत है, जो उसकी शैतानी है, जिसके प्रैंक है, हम और ज़्यादा अब सहन नहीं कर सकते. द पुअर लेडी डिड नॉट नो दैट व्हाट टू डू. रामन डिड नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली. रामन जो था वो कोई भी चीज़ को सीरियसली लेता ही नहीं था. तो अब उसकी मदर ने सोचा कि मैं इसको किसी काम में लगाऊं, बट उन्होंने देखा कि ये तो किसी काम में भी अपने मतलब इतने अच्छे से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. तब उन्होंने एक डिसीज़न लिया. शी फाउंड अ होली मैन
who was a teacher and sent Raman off to study with him. ठीक है, उन्होंने उसके लिए एक टीचर ढूंढा और उन्होंने रमन को उनके पास छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप इसको कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं जो हैं वो इसको सिखाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतान है और मैं इसको आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। तो प्लीज़ अब आप इसको कुछ ऐसा सिखाइए कि जिससे ये अपने जीने के लिए मीन्स अपने लिविंग के लिए अर्न करना सीख सके, ये सारे के सारे प्रैंक करना सब कुछ भूल जाए और ये अपने लिविंग के लिए कुछ अर्न करना मीन्स कमाना कुछ सीख सके। और उसने रामन को भी कहा कि मेरे पास आने से पहले तुम ये सीख के आना कि तुमको क्या कमाना है, तुम्हें अपने फ्यूचर में क्या करना है। ऐसा बोल के उसकी मदर रमन को उस टीचर के पास छोड़ के चली जाती हैं। तो जैसे ही रमन ने एक न्यू वर्ल्ड में एंटर किया मीन्स उस टीचर के साथ जैसे ही उन्होंने लेसन्स पढ़ना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे जो उसका एम्प्टी माइंड था ना वो फिर अब ऑक्यूपाई होने लगा, उसमें बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें आने लगी। टीचर ने उसको इतना अच्छा पढ़ाया, इतने अच्छे से हर एक लेसन्स को उसको समझाया कि आपका क्या मोटो है, क्या अचीव करना है, आपको सब कुछ लाइफ में है, आपको कैसे लेके चलना है। ये सारी चीज़ें जैसे ही वो जो न्यू टीचर थे उन्होंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया तो तेनालीरामन का जो एम्प्टी माइंड था, मतलब वो क्या जब गांव में था तब उसके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, तो उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ शैतानियाँ ही सूझती थी। अब जैसे जैसे उसने पढ़ना स्टार्ट किया उसका माइंड डाइवर्ट होता गया और उसने अच्छी अच्छी चीज़ों को फॉलो कर लिया। जब उसने सच्चे मन से पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो उसके जो टीचर थे वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्लीज़ हुए, वो भी उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए। फाइनली वन डे द टीचर टोल्ड रमन, वेल I have taught you all I can. Now you must go out into the world and seek your fortune. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ और जाके अपना लक आजमाओ दुनिया में, मैंने जितना भी मेरे को आता था वो सब मैंने तुम्हें सिखा दिया है। बट रमन ने उनको क्या रिप्लाई किया कि सर स्टिल आई डू नॉट नो व्हाट आई कैन डू फॉर अ लिविंग, हाउ विल आई फेस माई मदर। तो उन्होंने बोला कि अभी भी मुझे नहीं मालूम है कि मुझे जीने के लिए क्या करना है, मुझे कैसे कमाना है, क्या कमाना है, मेरे को क्या वर्क करना है बाहर वर्ल्ड में जा कर के, क्योंकि उसके बिना तो मैं अपनी मदर को अपना फेस दिखा ही नहीं सकता। तब उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको एक मंत्र दिया और कहा कि जो भी आपके गांव में मंदिर है, एक गॉडेस का टेम्पल है, वहाँ पे जाओ और इस जो मंत्र को 3 मिलियन टाइम्स वहाँ पे जाकर के इसका उच्चारण करो, इस मंत्र को रिसाइट करो, ठीक है, टेम्पल में जा कर के। और फिर वहाँ पे एक गॉडेस जो है वो तुम्हारे सामने अपने आप को रिवील करेंगी, मीन्स अपने आप को प्रकट करेंगी तुम्हारे सामने, जिसके कि 1000 हेड्स होंगे। और जैसे ही वो तुम्हारे सामने आए तुम उनसे बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि जैसे ही तुम उनसे डरे या तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी कुछ उनके लिए हुआ कि भाई नहीं ये क्या है, और एकदम से अगर तुम डर गए तो वो वहाँ से गायब हो जाएंगी। बिना डरे और सच्चे मन से तुम्हें उनको पुकारना है। जैसे ही वो तुम्हारे सामने आएंगी तो तुमको जो भी उससे पूछना है तुम पूछ सकते हो और वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ऐसा बोल के ये उन्होंने तेनालीरामन को वहाँ से भेज दिया। ठीक है, फिर द वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो तेनालीरामन थे वो जल्दी ही उठे सुबह और उन्होंने रिवर में जा कर के बाथ लिया और न्यू क्लोथ्स पहने और फिर उन्होंने एक प्लेट सजाई। उस प्लेट में जो भी हम पूजा के लिए सामान रखते हैं ना, जैसे कि कोकोनट हो गया, कुछ बनानास रखे, बीटल लीव्स रखे, उन्होंने नट्स वगैरह रखे, जो स्टिक मीन्स अगरबत्ती वगैरह, वो सारी चीज़ें उन्होंने रखी। और उन्होंने जैस्मीन के फ्लावर्स रखे और कुछ जिसमें खुशबूदार कपूर जिसको आप कह सकते हो कैम्फर, वो उन्होंने वैसी चीज़ें अपनी प्लेट में रखी और जाकर के टेम्पल में वो खड़े हो गए। और वहाँ पे जाके उन्होंने सच्चे मन से आँख बंद करके हाथ जोड़ करके माता के सामने उन्होंने अपना जो मंत्र, जो उनके टीचर ने उनको मंत्र दिया था, उसको वो बोलना उन्होंने शुरू किया। और बिना हिले डुले, बिना कुछ यहाँ वहाँ देखे, बिना डरे वो उस मंत्र को बोलते ही चले गए। और उनको ये पता भी नहीं लगा कि कब सुबह से शाम हो गई है। और जो टेम्पल का प्रीस्ट था
वो कब टेम्पल को बंद करके वहाँ से अपने घर चला गया। रमन को कुछ भी नहीं पता लगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो जो मंत्र था उसी को वो बोलते जा रहे थे, उसी को रिसाइट करते जा रहे थे, ठीक है। फिर जैसे ही उनके जो मंत्र है वो 3 मिलियन टाइम जैसे ही कंप्लीट हुआ तो अपने आप उनके सामने जो गॉडेस थी वो उनके सामने प्रकट हो गई और फुल ऑफ ग्लोरी, उनकी मतलब चारों तरफ से उनकी सुंदरता दिख रही थी कि वो इतनी सुंदर थी और वो एकदम से उन्होंने रमन के सामने प्रकट हुई। और रमन ने जैसे ही आंखें खोल के देखा तो वो बिना घबराए, बिना अफ्रेड हुए वो उनको देखते ही रह गए। उन्होंने चारों तरफ से उनको देखा कि उनके रियल में थाउजेंड्स उनके हेड थे, बट जैसे ही उन्होंने 1000 हेड देखा उनके माइंड में कोई चीज़ स्टक की और वो उनको देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो जैसे ही गॉडेस ने देखा कि मैं रमन के सामने प्रकट हुई हूँ तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद मी या मुझसे कुछ बात करने के अलावा वो मेरे ऊपर हंस रहा है, तो गॉडेस को बहुत ही इंसल्टेड फील हुआ। उन्होंने इसका कारण पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, बट रमन की हंसी ऐसी थी कि वो पिलर पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जो मतलब टेम्पल का जो पिलर था ना उसको पकड़ा उसने, उसके पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते, वो हंसता ही जा रहा था। फिर जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर उन्होंने बोला कि ना जस्ट आई वॉज वंडरिंग कि आपको जब कोल्ड होता होगा तब आप कैसे मैनेज करते होगे, क्योंकि हमारा तो सिर्फ एक हेड है, एक नोज़ है और हमारे पास 2 हैंड्स हैं। तो जब भी हमें कोल्ड होता है या हमें जब भी ये जुखाम होता है, सर्दी होती है, तो हमारे जो 2 हैंड्स हैं उससे ही हमारी एक नोज़ संभलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आपकी तो 1000 हेड्स हैं और सिर्फ 2 हैंड्स हैं, तो आप अपने 2 हाथों से अपनी इतनी सारी रनिंग नोज़ेस को, मतलब जब जुखाम होता है तो हम नाक से पानी आता है, तो उन्होंने बोला तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर पाते होगे। तो उन्होंने कहा बस मैं यही सोच सोच करके हंसता जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप तब क्या करती होंगी। तो इस बात पे गॉडेस ने बहुत ही गुस्से में रमन की तरफ देखते हुए कहा कि तुम इतनी ज़्यादा डेयर हो कि तुम मेरे पे हंस रहे हो। अब मैं तुम्हें कर्स देती हूँ, मीन्स मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम ऐसे ही हंसते रहोगे पूरी ज़िंदगी और लोगों के सामने मजाक बन के रह जाओगे, उनका मनोरंजन करोगे और वो मनोरंजन करके ही तुम तुम्हारा घर चला सकते हो, वही तुम्हारा काम होगा और वही तुम्हारा कमाई का जरिया होगा और लोग तुम्हें विकट कवि कहेंगे, विकट कवि। ओके, सो रमन ने जैसे ही ये वर्ड्स सुने तो अपसेट होने की जगह उन्होंने कहा ओह डेट्स ग्रेट। उन्होंने बोला वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने तो मुझे बहुत अच्छा काम दिया कि लोगों को हंसाना और उनका मनोरंजन करना, और जो आपने मुझे वर्ड दिया है विकट कवि वो तो एक पैलिंड्रोम हो गया। मीन्स चाहे मैं इस वर्ड को लेफ़्ट टू राइट पढूं या राइट टू लेफ़्ट पढूं, ये तो बिल्कुल ही सेम है। जैसे कि वी क ट क वी, उसी को अगर हम उल्टा पढ़ें तो विकट कवि, वो आगे पीछे से सेम ही पढ़ा जाएगा। तो गॉडेस ने जब रमन की ये बात सुनी तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और उन्होंने सोचा ये लड़का बहुत चालाक है और इन्होंने मतलब मेरे जो कर्स दिया है मैंने इसको, उसमें भी इसने मेरा आशीर्वाद ढूंढ लिया। तब माता ने उनको कहा, जो गॉडेस थी उन्होंने उनको कहा कि ठीक है तुम बहुत चालाक हो और तुमने बहुत ज़्यादा बुद्धि से काम लिया है, इसलिए मैं तुम्हें इस श्राप के साथ एक आशीर्वाद भी देती हूँ कि तुम जो जेस्चर का रोल करोगे, मीन्स जो तुम मनोरंजक बन करके लोगों को हंसाओगे या उनका काम करोगे, वो तुम कहीं ऐसी वैसी जगह पे नहीं करोगे, वो तुम किसी राजा के महल में तुम एक अच्छी सी पोस्ट पाओगे और वहाँ पे तुम ये वर्क करोगे और तुम्हारा बहुत ज़्यादा नाम होगा और तुम्हारे ही कारण जो राजा है वो भी जाने जाएंगे। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि रमन वेंट ऑन टू बिकम अ कोर्ट जेस्चर टू किंग कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के एक राजा थे कृष्णन देव राय, उनके कोर्ट में उनको एज अ जेस्चर जॉब मिला और जिससे कि आज हम सब तेनालीरामन की बुद्धि के बारे में हम लोग को मालूम है ना कि वो कितने ज़्यादा विटी हैं,
कितने अच्छे से ये हर एक क्वेश्चन को या हर एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे होम.